गुड मॉर्निंग। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। ठीक है, ये हम लोग का एपी एसएसबी और एपी पीएससी के लिए होगा। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है ये, सिलेक्ट द रिप्लेसमेंट फॉर द क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स ऑन बेसिक्स ऑन द लॉजिक यूज्ड ऑफ द फर्स्ट पेयर। ठीक है, यहाँ पे जो लॉजिक यूज किया गया है उसी लॉजिक से हमें क्वेश्चन को बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डियर, सबको ऐड कर देंगे 1496, सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, 1496 सबको ऐड करेंगे, कितना आएगा 20 आएगा। और ये 20 आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो आगे भी हमें क्या करना है, सबको ऐड कर देंगे 2087, सबको ऐड कर देंगे, जितने होंगे 17 होगा। तो आंसर हो जाएगा 17। 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या होगा डियर्स, ये आपका 13 है, 13। चलिए क्वेश्चन क्या है डियर्स, इसको देखते हैं। रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क विद द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स अकॉर्डिंग टू द लॉजिक। ठीक है, 4 4 4 और ये 1, सबको क्या करना है, ऐड कर देना है। सबको ऐड कर देंगे, 4 और 4 8 और 4 12 और 1 13, कितना आएगा 13। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपका 13 ही दिया हुआ है। तो इसको भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 3 + 1 + 3 + 6 सबको ऐड कर देंगे, कितना आएगा 13 आएगा। 13 इज द राइट आंसर। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 13। ठीक है, जितना भी नंबर दिया गया है सभी नंबर को ऐड कर देना है, वही हम लोग का आंसर है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, replace the question mark with that alternative which following the logic employed in the first pair। 5 2 1 1। ठीक है, 1 1 2 5 सबको पहले ऐड करेंगे, सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना होगा 9 होगा। और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो कितना आएगा 18 आएगा। 18 वो आपका 18 नेक्स्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर यही काम हमें आगे करना है। 1356 सबको ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ये हो जाएगा 15 × 2। 15 × 2 कितने होंगे 30, आंसर हो जाएगा 30। 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, सबको ऐड करके मल्टीप्लाई करना है 2 से। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, select the option that will replace the question mark according to the same logic set in the first pair। okay, 1053 1053 पहले हमें क्या करना है, ऐड कर देंगे सभी को, ऐड ऑल। ठीक है, सबको ऐड करके 2 से गुना करेंगे, तो कितना आएगा 18 आएगा। और ये 18 आपका यहाँ दिया हुआ है। तो नेक्स्ट में हम वही करेंगे, 1 2 3 4 सबको ऐड कर देंगे, 2 3 5 4 सबको ऐड करके मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो ये हो जाएगा डीएस 14। 14 × 2 कितने होंगे 28। तो आंसर होगा 28। 28 इज द राइट आंसर। ठीक है, 28 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। सबको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, चूज द ऑप्शन विथ द गिवन एनालॉगी। ठीक है, 1 में 2 में जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें आगे बताना है। तो गिवन है 2 3 5 7, सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करना है 2 से, ये कितने होंगे 17। 17 × 2 कितना होगा 34 होगा।
ठीक है, तो यही काम हमें आज नेक्स्ट करना है। हमारे पास क्या क्या है, 5 5 7 5, ये आपका गिवन है। सबको ऐड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए ऐड करते हैं डियर्स। तो ये हो जाएगा 5 5 10, 10 और 5 15, 15 और 7, 15 और 7 22, 22 × 2 कितने होंगे, 44 होगा। 44 इज द राइट आंसर। सी 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, 44 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो 3 हम लोग का सब आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये टाइप का क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व किया। यहाँ पे क्या करना है, सभी को ऐड कर देना था, ऐड करके मल्टीप्लाई करना था 2 से। ओके, चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ए इज फादर ऑफ बी, ए जो है बी का फादर है, ए बी का फादर है। सी इज वाइफ ऑफ बी, सी इज वाइफ ऑफ बी, सी वाइफ है बी की, सी जो है बी की वाइफ है। सी वाइफ है तो बी उसका हस्बैंड है। डी इज सन ऑफ सी, डी सी का सन है। डी कौन है, सी का सन है। डी इज सन ऑफ सी, डी जो है सी का सन है। व्हाट इज डी टू ए का डी से क्या रिलेशन है ये बताना है। तो ए का डी से क्या रिलेशन है, ए का बी कौन है, सन है, और सन का सन पुत्र का पुत्र, तो ग्रैंडसन हो जाएगा। डी इज ग्रैंडसन ऑफ ए, डी कौन है, ग्रैंडसन है। ठीक है, डी ग्रैंडसन है और ए ग्रैंडफादर है, लेकिन डी के बारे में बताना है तो डी ग्रैंडसन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, एक्स और वाई क्या है, ब्रदर है, दोनों भाई हैं। सी इज द सिस्टर ऑफ ए, इस लाइन को स्किप करेंगे। ए इज फादर ऑफ एक्स, ए जो है एक्स का फादर है। चलिए फिर से पढ़ेंगे। सी इज सिस्टर ऑफ ए, सी जो है ए की सिस्टर है। व्हाट इज सीट ऑफ वाई, वाई जो है सी को क्या बोलेगा, वाई सी को क्या बोलेगा, ये तो आसान हो गया। देखिए क्या बोलेगा, वाई का ए कौन है डियर्स, फादर है, और फादर की वह सिस्टर है। फादर की सिस्टर को आंटी कहते हैं, आंटी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी आंटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, ए इज बी सिस्टर, ए इज बी सिस्टर, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। सी इज बीज मदर, सी इज बीज मदर, सी बी की मदर है, बी की मदर है। डी इज सीज फादर, डी सी का फादर है। देन ए इज ऑफ डी, ए डी का क्या लगेगा ये बताना है। ए कौन है, ए जो है डी का क्या है, ठीक है, ये बताना है। देखिए डी का सी कौन है, डॉटर है, और डॉटर की वो डॉटर है, डॉटर की डॉटर, डॉटर की डॉटर को क्या कहते हैं, ग्रैंड डॉटर कहते हैं। ग्रैंड डॉटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, ग्रैंड डॉटर। ए कौन है, लड़की है, महिला है, मतलब ग्रैंड डॉटर है। ठीक है, और डी ग्रैंड फादर है, तो हमें ए के बारे में बताना है, ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ डी। ठीक है, चलिए आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए बी एंड सी आर सिस्टर्स, ए बी सी तीनों बहनें हैं, ए बी और सी तीनों महिला है, मतलब तीनों बहनें हैं। ए बी एंड सी आर सिस्टर्स, डी इज ब्रदर ऑफ ई, ठीक है, इस लाइन को अभी स्किप करेंगे। एंड डी इज ब्रदर ऑफ ई, इस लाइन को स्किप करेंगे। ई इज डॉटर ऑफ बी, ई इज डॉटर ऑफ बी, ई जो है बी की डॉटर है, ई बी की डॉटर है।
ई इज डॉटर ऑफ बी, ई कौन है, बी की डॉटर है, ठीक है। डी इज ब्रदर ऑफ ई, डी जो है ई, डी इज ब्रदर ऑफ ई, डी ई का ब्रदर है, डी जो है ई का ब्रदर है। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए का डी से क्या रिलेशन है, ए का डी से क्या रिलेशन है, हमें ये बताना है ए कौन है। चलिए देखते हैं। ए के बारे में बताना है। बी जो है वो डी की मदर है, डी की मदर कौन है, बी। अब मदर की वो ए जो है सिस्टर है, मदर की सिस्टर, मदर की सिस्टर को कहते हैं आंटी, आंटी इज द राइट आंसर, ठीक है। ए इज द आंटी ऑफ डी, ए डी की आंटी है, माँ की बहन, मौसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर्स, ये है क्वेश्चन नंबर 10। एल मीन्स मल्टीप्लाई, एम, एम मीन्स प्लस, एन मीन्स माइनस, पी मीन्स डिवाइड। एवलुएट, तो हमें इसका बताना है। चलिए क्या दिया हुआ है, 44 एम, एम के जगह पे लेंगे प्लस, 64 एन, एन के जगह पे माइनस, 60 पी, पी के जगह पे डिवाइड, 15 एल, एल के जगह पे मल्टीप्लाई, एल के जगह पे मल्टीप्लाई, एल के जगह पे होगा मल्टीप्लाई। सबसे पहले साइन चेंज करेंगे, अब बोडमास के नियम से बनाते हैं। कैसे बनाना है, बोडमास के नियम से बनाना है। चलिए 60 को 15 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, ठीक है। 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16, 16 हो जाएगा। अब क्या करेंगे डियर्स, 40 और 64 को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 6 4 10, 104 माइनस 16, 88 आएगा, 88 इज द राइट आंसर, ठीक है। ओहो, यहाँ पे मिस्टेक हो गया डियर्स, कुछ एरर हो गया है, फिर से देखिए। ये जो है ना, ये 44 है ना, ये कितना है, 44 है, ठीक है। चलिए ये हम लोग का 44 है, तो 44 है, ठीक है। ये कितना है, 44 है, 4 और 4 कितने होंगे, 8, 6 और 4 10, 8 में से 6 2 आएगा, 10 माइनस 1 9, 92, 92 इज द राइट आंसर, 92 डी ऑप्शन में है, और डी हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 में है, तो 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। 44 होगा, 44 था, पहले भी 44 ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये, P रिप्रेजेंट प्लस, P का मतलब है प्लस, Q रिप्रेजेंट माइनस, R रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई, S रिप्रेजेंट डिवाइड। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 10 Q के जगह पे लेंगे माइनस, R, R के जगह पे मल्टीप्लाई, S, S के जगह पे डिवाइड, P, P के जगह पे लेना है प्लस। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग डिवाइड का काम करेंगे, 27 को 9 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा। फिर मल्टीप्लाई का काम करेंगे, 5 इंटू 3 15, फिर एडिशन का काम करेंगे, 10 और 10 को ऐड कर देंगे, 20 होगा।
20 माइनस 15 कितना आएगा 5। 5 इज द राइट आंसर। 5 हम लोग का कहाँ है, सी में है, सी 3 ऑप्शन में है, 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, चलिए क्या दिया हुआ है। किरण वॉक 15 किलोमीटर टू द वेस्ट। किरण जो है वेस्ट में 15 किलोमीटर जाता है, जाती है, लड़की है, वेस्ट। फ्रॉम हर हाउस, अपने घर से, ये उसका क्या है, एच हाउस है। एंड देन टर्न लेफ्ट, अब वो लेफ्ट टर्न लेगी, साउथ में जाएगी। एंड वॉक 20 किलोमीटर, और कितना जा रही है, 20 जा रही है, 20। तो ये 20 गई। देन शी टर्न टू ईस्ट, अब वो ईस्ट डायरेक्शन में टर्न ली। एंड वॉक 25 किलोमीटर, और वो कितना जा रही है, 25 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग फिर से बनाते हैं, इसको फिर से बनाते हैं। चलिए, किरण वॉक 15 किलोमीटर टू वेस्ट। किरण जो है वेस्ट में 15 किलोमीटर जाती है अपने घर से, ये उसका घर हो गया एच। एंड देन टर्न लेफ्ट, अब वो लेफ्ट टर्न लेती है और 20 जाती है, लेफ्ट टर्न ली, 20 गई। देन शी टर्न टू ईस्ट एंड वॉक 25 किलोमीटर, अब वो ईस्ट में टर्न ली और ये कितना गई है, 25 गई है, ये हो गया 25। एंड इन द एंड शी टर्न लेफ्ट, अब वो फिर से लेफ्ट टर्न लेगी, नॉर्थ में जाएगी, और 20 किलोमीटर जा रही है। कितना जा रही है डियर्स, 20 जा रही है, 20। तो ये दूरी हो गया 20। ठीक है, तो हाउ फार इज शी नाउ फ्रॉम हर होम, अपने होम से वो कितनी दूरी पे है, ये बताना है। तो ये देखिए डियर्स, ये दूरी कितना है, 20 है, और ये दूरी भी आपका कितना है, 20 है। दोनों दूरी क्या है, इक्वल है, बोथ आर सेम। ठीक है, और ये दूरी आपका कितना है, 25 है, और ये दूरी आपका कितना है, 15 है। तो ए बी सी डी, और ये उसका फाइनल पॉइंट ई। ठीक है, तो डी से सी की दूरी कितना है, 25। ए से बी की दूरी कितनी है, 15। तो हमें बताना है ए से ई की दूरी बतानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, डीसी में से ए बी को माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा, ए ई आ जाएगा। डीसी कितना है, 25, ए बी कितना है, 15, 25 माइनस 15, 10। तो ए से ई की दूरी कितना आ जाएगा, 10। यानी कि ये जो दूरी है, फाइनल दूरी, ये जो वो लास्ट में जिसने वो दूरी तय किया है, ठीक है, लास्ट वाला जो दूरी है ds वो आ जाएगा 15। ये ये जो बोल्ड वाला दूरी मैंने किया है, ये कितना होगा, 15 होगा, 15। 15 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये दूरी हो जाएगा 15। तो स्टार्टिंग पॉइंट्स यही था, और ये उसका फाइनल था। तो ये जो दूरी है येलो वाला 15 होगा, 15 इज द राइट आंसर, वन हमारा सही जवाब हो जाएगा। वह स्टार्टिंग पॉइंट से, अरे 15 नहीं है, 10 है, 10 15 नहीं है, 10 होगा, 10 ठीक है, 15 नहीं है डेट, 10 है ना, 10 होगा, 10 बिल्कुल, 10 होगा, यस 10 होगा बिल्कुल। 10 और ये 15 कितने होंगे, 25 होंगे, ये 25। तो 15 तो ये हो गया, तो ये 10 हो जाएगा, 10 इज द राइट आंसर। हम लोग का सही जवाब हो जाएगा डेट 10। ठीक है, 15 नहीं होगा, 10 होगा। 10 इज द राइट आंसर 2, क्योंकि हम लोग का आंसर कितना आया, 10 आया है। तो 10 आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 2 में है ना। तो 10 किलोमीटर इज द राइट आंसर, सही आंसर होगा आपका 2। 10 किलोमीटर इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, दीपू मूव्स 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। दीपू जो है नॉर्थ में 20 गया। ही देन टर्न्स लेफ्ट, अब वो लेफ्ट टर्न लेता है, एंड वॉक्स 40 मीटर, और कितना जा रहा है डियर्स, 40 जा रहा है, 40। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर, अब वो लेफ्ट टर्न लेगा, साउथ में जाएगा, कितना जा रहा है, 20 जा रहा है। देन ही ट्रेवल 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट, अब वो यहाँ से राइट टर्न लेगा डियर्स,
तो राइट टर्न लेगा तो जाएगा वह वेस्ट में, जाएगा वेस्ट में। और लास्ट में कितना जा रहा है, वो 20 जा रहा है, 20। नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। तो ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूरी पे है, ये उसका ओरिजिनल है, ओरिजिनल। तो ओरिजिनल पोजीशन से उसकी डिस्टेंस बतानी है। ये दूरी कितना है, 20। और ये दूरी कितना है, 40 है। ये 20 और ये 40 दोनों को ऐड कर देंगे, 20 प्लस 40 कितना होगा, 60। 60 इज द राइट आंसर, 60 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये जब 40 है डियर्स, तो ये दूरी भी कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, 40 हो जाएगा। तो ये 20 और ये 40 कितने होंगे, 60 होंगे। 60 किलोमीटर इज द राइट आंसर, हमारा सही जवाब हो जाएगा 60। ठीक है, ये कितना है, 20 और ये कितना है, 40। 20 और 40 कितने होंगे, 60 होंगे। तो 60 इज द राइट आंसर, 60 हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। श्यामा travels a distance of 5 किलोमीटर from a place travel north। श्यामा जो है ए पॉइंट से 5 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है। टर्न लेफ्ट, अब वो लेफ्ट टर्न लेता है एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। ये लेफ्ट टर्न लिया और 3 किलोमीटर गया। अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। अब वो राइट टर्न लेगा और ये 2 किलोमीटर गया। राइट टर्न लेता है और कितना जा रहा है डियर, 2 किलोमीटर जाता है। फाइनली शी टर्न्स राइट। अब वो राइट टर्न लेगा तो ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा। और कितना जा रहा है, 3 किलोमीटर जा रहा है, तो वो 3 किलोमीटर गया। रीच द प्लेस बी, और वो बी पे पहुंच गए। इस पॉइंट का क्या नाम है, बी है, बी। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। तो ये तो इजी हो गया डियर्स, ए और बी की जो दूरी है वो आपका क्या हो गया, आसान हो गया। कैसे, ये देखिए, आप इस पे ध्यान दीजिएगा, व्हाइट कलर पे ध्यान देना है। ठीक है, व्हाइट कलर पे आपको ध्यान देना है डियर्स। तो ये जो दूरी है ये कितना है, 5। और ये डिस्टेंस कितना है, 2। 5 प्लस 2 कितने होंगे, 7। ठीक है, तो ये 2 है, तो ये भी 2 होगा। 2 और 5 दोनों को ऐड कर देंगे, 7 हो जाएगा। तो ए से बी की दूरी कितनी होगी, 7 होगी, 7। 7 इज द राइट आंसर, 1 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 7 किलोमीटर इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। डायरेक्शन, विच ऑफ द numbers given in the four options will come next in the series। ओके, सीरीज का क्वेश्चन है, नेक्स्ट सीरीज क्या आएगा ये बताना है। चलिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए देखते हैं क्या है। 4, 5, 9, 14, 23 और ये क्वेश्चन मार्क। 4 और 5 को ऐड करेंगे 9 आएगा। 5 और 9 को ऐड करेंगे 14 आएगा। नेक्स्ट नंबर, 9 और 14 को ऐड करेंगे, 9 और 14 को ऐड करेंगे 23 आएगा। 14 और 23 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा। तो 14 और 23 को ऐड कर देंगे, 4 और 3 7, 2 और 1 3, 37। तो नेक्स्ट नंबर कितना होगा, 37। 37 इज द राइट आंसर, 4 हम लोग का सही जवाब है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। ऐसे समझिए, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, थर्ड आएगा। सेकेंड और थर्ड को ऐड करेंगे, 4 आएगा। ठीक है, 3 और 4 को ऐड करेंगे, 5 आएगा। तो फिर हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट आएगा, कितना आएगा, 37। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर्स। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 16। 25 जो है 5 का स्क्वायर है। 36 6 का स्क्वायर है। 49 7 का स्क्वायर है। 64 8 का स्क्वायर है। 5 6 7 8। तो 8 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा। 9 9 का स्क्वायर अपना आंसर हो जाएगा। 9 का स्क्वायर होगा 81।
तो 81 इज द राइट आंसर। 3 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर कितना आएगा डियर्स? 81 आएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मार्क है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 81 आएगा, 81। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, गिवन है 4, 16, 64, 256 और यहाँ पे क्या होगा ये हमें बताना है। चलिए देखिए क्या हुआ डियर्स, मल्टीप्लाई 4। अब क्या हो रही है? मल्टीप्लाई 4। अब क्या हो रही है? मल्टीप्लाई 4। तो फिर क्या होगा? मल्टीप्लाई 4। हर बार क्या हो रही है? मल्टीप्लाई 4 हो रही है, मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो हमें क्या करना है? 256 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 256 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 4 इंटू 6 24, कैरी हो गया 2। 4 इंटू 5 20, 20 और 2 22, 22 का 2 कैरी 2। 4 इंटू 2 8, 8 और 2 10, 1024। तो व्हाट के जगह पे आ जाएगा? 1024 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 1 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 18। इन ए रो ऑफ 50 persons, अजय इज 20 फ्रॉम लेफ्ट, फाइंड आउट हिज पोजीशन फ्रॉम राइट एंड। ठीक है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 50 क्या दिया हुआ है डियर्स? 50 आपका टोटल दिया हुआ है, तो 50 हो जाएगा टोटल के पास। अजय इज 20 फ्रॉम लेफ्ट, अजय का लेफ्ट से पोजीशन दिया हुआ है 20, हमें राइट से बताना है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व किया जाए। 20 में से 1 माइनस करेंगे, 19 होगा। 19 को लेफ्ट साइड भेज देंगे, माइनस 19 हो जाएगा। 50 में से 19 को माइनस करेंगे, 50 में से 19 को माइनस करेंगे, कितना होगा? 10 माइनस 9 1, 4 माइनस 1 3, 31 होगा। और ये 31 कहाँ से आएगा डियर्स? आर से आएगा, मतलब राइट से आएगा, और हमें राइट से ही बताना है। तो 31 इज द राइट आंसर, ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 31 आपका ऑप्शन नंबर 1 में है, ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, चलिए बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। इन ए रो ऑफ 40 persons, ठीक है, अंजलि, अरे अंजलि को मैंने काट दिया काटना नहीं है ना। अंजलि इज 20 फ्रॉम राइट एंड फाइंड आउट हर पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट आउट। ओके, ये क्वेश्चन है। चलिए कैसे बनेगा उसको देखते हैं। हम लोग का जो मेन कॉन्सेप्ट जो है वो आपका रूल क्या है? टोटल बराबर, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये हम लोग का मेन रूल होता है। ठीक है, तो ये 40 जो दिया है इन ए रो ऑफ 40%, ये तो टोटल दिया हुआ है। अंजलि इज 20 फ्रॉम राइट, अंजलि का जो रैंक है वो राइट से कितना है? 20, तो राइट की जगह पे 20 रख देंगे, माइनस 1 फार्मूले का। अब इसको क्या करना है? सॉल्व कर लेना है। चलिए 20 में से 1 माइनस कर देंगे, 19 होगा। अब क्या करेंगे डियर्स? 19 को लेफ्ट साइड भेज देंगे, माइनस 19 हो जाएगा। अब 40 में से 19 को माइनस कर देंगे, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 40 में से 19 को माइनस करेंगे, 10 माइनस 1 1, और ये 3, 3 माइनस 1 2, तो 21 आ जाएगा। और ये हमें लेफ्ट से आ गया, एल मतलब लेफ्ट, तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा? 21। ठीक है, हर पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड से हो जाएगा 21, 21 इज द राइट आंसर। ओके, 21 हो जाएगा डैश। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए को सही कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए को 21 बना लेंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 1 को हमने 21 बना दिया, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये कितना है? 21 कर देते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डियर्स 21, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 इज द राइट आंसर। ठीक है,
चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल रैंक्स 20 फ्रॉम द टॉप एंड 25 फ्रॉम द बॉटम, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। ओके, टॉप बॉटम दिया है तो हम लोग का रूल होगा ये, टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम -1। ठीक है, 20 दिया हुआ है टॉप से, 25 है बॉटम से, -1 फॉर्मूले का। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 -1 24, 20 + 24 ऐड कर देंगे, 44 हो जाएगा। 44 हमारा टोटल हो जाएगा। तो टोटल कितने होंगे? 44। 44 डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच डियर्स। तो यहाँ पे हम लोग का जो क्लास है आज यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग आपसे अगले क्लास में एक धमाकेदार वीडियो के साथ। चलिए ठीक है।